क्वेश्चन नंबर 146 ये कहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने वर्टिकली हैंग किया है और एक बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसके प्लेन से 30 डिग्री पर। कॉइल के प्लेन से अगर 30 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कॉइल के एरिया वेक्टर से उसका एंगल आएगा 60 डिग्री। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। अब इस कॉइल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इफ दिस कॉइल इज करंट कैरिंग कॉइल, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा और मैग्नेटिक मोमेंट होने के कारण ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाएगा। टॉर्क लगाते ही कॉइल घूमने लगेगी, टॉर्क लगेगा तो कॉइल घूमेगी और उस घूमने से बचाने के लिए, उसको वहीं पर होल्ड रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल टॉर्क कैलकुलेट करना है कि उस पर कितना टॉर्क लगाएं कि वो वहीं पर रुकी रहे। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना टॉर्क लगाएगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगा उतने ही हम एक्सटर्नल लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वहीं पर बनी रहेगी, इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो एम बी साइन थीटा, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट, b वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में लेते हुए अगर थीटा की बात करें तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट एक क्लोज लूप के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो NI है, n नंबर ऑफ टर्न्स, I उसमें फ्लो होने वाली करंट, A उस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 60 डिग्री लेते हुए जब क्वेश्चन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो टॉर्क हमें जो मिलेगा 0.20 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको स्टेबल रखने के लिए हमें इतना ही टॉर्क एक्सटर्नल और लगाना पड़ेगा, मतलब आंसर विल बी 3। In question number 148, simply the equation P by rho is equal to RT upon MW. Then the MW is equal to rho RT upon P. At the temperature constant, MW is directly proportional to rho by P. So the MW for A and B, A gas and B gas, the ratio is like this. Then the density of A is a 1.5 time and density of pressure of A is 2 time. So the value of 1.5 rho and density of B is a rho, and density pressure of B is a P and pressure of A is a 2P. Then the value we calculate the 3 by 4. Then the answer is correct, is third. क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन में एक डायोड एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करके दिए हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी बोल दीजिए 3.45 वोल्ट की क्वेश्चन में दे रखी है। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसका 0.5 वोल्ट डायोड के अक्रॉस डेवलप हो जाता है। डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज लिखूं तो 0.5 वोल्ट रहेगा। तो 3.5 में से 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया डायोड के अक्रॉस, तो बचा हुआ जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 3 वोल्ट, वो हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ है तो रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I हमें लिख सकते हैं V बाई R। वैल्यूज पुट करेंगे तो वी गेट करंट इज इक्वल टू 30 मिली एम्पियर। सो आंसर विल बी 2।